हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो कि अपना रेपो रेट है इंक्रीज कर दिया है, तो उसका क्या इफेक्ट होने वाला है आम जनता पे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आरबीआई ने अपनी बाई मंथली पॉलिसी में रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाते हुए 4.90% कर दिया है। अर्लियर इट यूज टू बी 4.40%, लेकिन कैश रिजर्व रेशियो सेम का सेम रखा है। दैट इज, कैश रिजर्व रेशियो होती है जो लिक्विडिटी फॉर्म में बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स अपने पास एसेट्स रखते हैं। इट इज़ 4.50%। इट रिमेन्स द सेम। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी बात यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपनी जो अकोमोडेटिव पॉलिसी है उसको विड्रॉ कर दिया है। अब ये अकोमोडेटिव पॉलिसी क्या है? इट मीन्स कि सेंट्रल बैंक अपनी मनी सप्लाई को बूस्ट करना चाहती है, लेकिन इसके साथ साथ वो इंटरेस्ट रेट्स को धीरे धीरे कट करेगी। लेकिन इसके साथ एक बात तो पक्की है कि ये जो रेपो रेट है ये यहाँ पे नहीं रुकने वाला, ये आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा बढ़ेगा। अब रेपो रेट की बात करें, रेपो रेट जो कि शॉर्ट फॉर्म है, अगर इसकी हम फुल फॉर्म की बात करें, इट स्टैंड्स फॉर रीपर्चेजिंग ऑप्शन। ठीक है, तो ये एक आरबीआई का टूल है, क्वांटिटेटिव टूल्स में आता है। देखिए, आरबीआई के पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स रहते हैं जिसके साथ वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो रेपो रेट, रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, ये सारे कुछ इसके इनडायरेक्ट वेज हैं क्वालिटेटिव टूल्स के, और डायरेक्ट रेट्स हैं जैसे कि हम सीआरआर की बात कर रहे थे, एसएलआर होता है। इसके साथ साथ क्वालिटेटिव टूल्स भी रहते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब ये रेपो रेट जो है, जो कि बढ़ चुका है, इससे क्या होगा? तो इससे क्या है कि आम जनता की ज़िंदगी को बहुत एक धक्का लगने वाला है, क्योंकि जो ईएमआई हम पे कर रहे हैं आजकल, देखिए आज हर चीज़ ईएमआई पे के ऊपर अवेलेबल है। आप ई कॉमर्स की बात करें, आपके ई कॉमर्स पे गैजेट्स हों, या फिर आपके घर पे अप्लाइंसेस यूज़ होते हों, या फिर होम लोन्स, आपकी गाड़ियाँ, सब कुछ ईएमआई पे बेस्ड है। तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा, उसके साथ साथ आपकी जो ईएमआई है वो भी इंक्रीज़ होने वाली है। तो क्या है कि जैसे 50 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज हुआ है, तो इसके साथ साथ ऑलरेडी जो बैंक्स है, आईसीआईसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, तो उन्होंने अभी से ही अपने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो होम लोन की अगर जैसे हम बात करें, तो पहले जैसे कि अगर अप्रैल में इट वाज अराउंड 6.5% इंटरेस्ट रेट। ठीक है, लेकिन आज की डेट की बात करेंगे तो होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट आपको अराउंड 7.5 तक देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर किसी ने 20 साल का लोन लिया है तो उसको 24 एक्स्ट्रा ईएमआईज पे करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो पर लाख ईएमआई वुड इंक्रीज बाय 30 रुपीज़ अगर हम इस तरह से देखें। ठीक है, तो हर एक लाख के ऊपर अगर आपने 20 लाख का लिया है लोन, तो आप मल्टीप्लाई बाय 30 कर लीजिए और देख लीजिए। ठीक है, तो ये सारा डिसीजंस कौन लेता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि 6 मेंबर्स की कमेटी होती है, और उसको गठित किया गया था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी, फूड की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। तो देखिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक तरह से इस टूल को यूज़ किया गया है। दूसरा ये है कि और भी आने वाली डेट्स में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चेंजेस लेके आएगा आरबीआई, जिससे क्या है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है उसको आरबीआई कंट्रोल कर सके। तो अगर हम इसके ऊपर देखें कि रियल स्टेट पे आपके हिसाब से क्या इसका असर होने वाला है। देखिए, अगर घर होम लोन महंगे होंगे तो घर भी महंगे होंगे। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि इस महंगाई की वजह से रियल स्टेट नीचे भी चला जाए, रियल सेक्टर नीचे भी चला जाए, कि लोग बाई ना करें, क्योंकि उनकी जो क्षमता है अब बाई करने की वो कम हो जाएगी। तो क्या है आपका इसके रिगार्डिंग ओपिनियन? ये हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आपके ऊपर ईएमआई का असर पड़ेगा तो आप किस तरफ जाएंगे? क्या आप लेना चाहेंगे लोन्स, या फिर आप अभी वेट एंड वॉच करेंगे? ठीक है, चाहे वो कार लोन है या होम लोन है, इस पॉलिसी के बाद। So that was all for today. Thank you for being with us. Thank you for watching Sleepy Classes.